नितेश भाई बल्ले बल्ले। आज मैं आपको एक मोटा मोटा मोजो बताऊंगा कि इंट्राडे में वेयर इज योर एज। 1459, एवरेज प्रॉफिट इज 3000, expectancy is 1.09. That means it's a clear edge. थैंक यू सो मच सर कि आपने अपनी खुद की स्ट्रैटेजी जो आपके स्टूडेंट्स कर रहे हैं आपने वो शेयर करी। अरे भाई बैंकॉक जाके कौन पढ़ा रहा है सर? So right balance of work and right balance of play, you become a champion. सर बैंकॉक में अगर आप बैलेंस मेंटेन कर पाए ना तो सर रूडी सैल्यूट सर आपको। तो अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है या सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो पहले आपको ये समझना होगा कि वो बोलते हैं ना सेइंग, लाइफ इज टू बी लिव फॉरवर्ड बट अंडरस्टूड बैकवर्ड. You have to be a good student to move forward in the market. Hi friends, this is Nitish, founder of Stockmock, and welcome to yet another episode of the podcast series that we have been doing, जहाँ पे हमारे गेस्ट आके अपनी लर्निंग एंड अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करते हैं और हम जैसी पुअर सोल उनसे कुछ सीखती हैं और आगे बढ़ती हैं. तो इस सीरीज में आज हम जिनको इनवाइट करने वाले हैं वो एक इस मार्केट में आई थिंक सो ओवर 20 ईयर्स से हैं. वो एक टीचर हैं जो कि 5 साल प्लस से बहुत सारे ट्रेडर्स को पढ़ा भी रहे हैं. वो ओवर आई थिंक सो 7000 स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, बट राइट नंबर हम उनसे ले लेंगे. एंड उनसे मैं जब टच में था, आई थिंक सो 1.5 साल पहले से मैं उनसे टच में था, तो उनकी एनालिसिस और उनके बैक टेस्ट के या स्ट्रैटेजी को देखने के नजरिए से मैं बहुत इंप्रेस रहता था. और वो ऑब्वियसली क्योंकि हमारे साथ टच में थे तो मेरी आदत है, मैं पूछता रहता था सर प्लीज कुछ हमें बता दो. और वो बीइंग अ टीचर मुझे हमेशा ऐसे बताते रहते थे कि यार इसको ऐसे सोच, ऐसे सोच, ऐसे सोच, ऐसे सोच. सो उन्होंने हमारे स्टॉकमॉक के फीचर्स में और बहुत सारी जगह में हमें हेल्प भी जरूर करी है. उनको बुलाने से पहले मैं आपको एक गुड न्यूज दे देता हूँ क्योंकि दिस इज अ माइलस्टोन फॉर अस. हमारा एक पॉडकास्ट जो हमने अर्शिद के साथ किया था उसने अभी रिसेंटली 50,000 प्लस क्रॉस किया है. सो इट इज़ अ ग्रेट माइलस्टोन फॉर अस क्योंकि हमने अभी पॉडकास्ट सीरीज देखो राइट इंटेंशन से शुरू करी थी. तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे आगे बढ़ते रहें, लोग हमारे साथ जुड़ते रहें और हम लोगों की जर्नी में थोड़ा बहुत हेल्प करते रहें. सो तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया उस पॉडकास्ट को और बाकी सारे हमारे पॉडकास्ट को भी. सो नाउ लेट मी वेलकम किसको? हमारे टीचर को, हमारे ट्रेडर को और जो हमें नॉलेज देने वाले हैं चेतन पंचामिया सर को. हेलो सर. नितेश भाई बल्ले बल्ले, हाउ आर यू? आई एम ऑल गुड सर. अच्छा सर, इससे पहले मैं आपको वो करूं, थैंक यू सो मच सर हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए और हमारे यहाँ पे हमें थोड़ी सी नॉलेज देने के लिए सर. अच्छा, मैं अपने ऑडियंस को सर एक चीज बोलना भूल गया. इनका पैशन टीचिंग की तरफ इतना है कि अभी एक कुछ टाइम में बैंकॉक जाने वाले हैं और बैंकॉक जाके भी ये पढ़ाने वाले हैं. तो सर चेतन सर मेरा पहला सवाल 10 स्टॉकमॉक क्रेडिट के लिए आपसे ये है. अरे भाई बैंकॉक जाके कौन पढ़ा रहा है सर? ओके, अब मैं इसका आंसर देता हूँ. यू नो जी सर, वो बोलते हैं ना कि ऑल फन एंड नो वर्क, व्हाट डज हैपन? व्हाट डू यू बिकम? सर You become naughty. बन जाएंगे. You become naughty. And all work and no play, what you become dull. Okay. So right balance of work and right balance of play, you become a champion. सर बैंकॉक में अगर आप बैलेंस मेंटेन कर पाए ना तो सर रूडी सैल्यूट सर आपको. नो सर, ओके सर, ऑन अ लाइटर नोट था ये. मुझे पता आपका टीचिंग का पैशन कितना है, किस चीज का पैशन कितना है. सो सर वेलकम अगेन हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए. आपको मैं तो सर अच्छे से जानता हूँ. आई होप हमारी लिसनर्स जो हैं उनको जान ले. मुझे पता है कि सर हमारे कुछ लिसनर्स ऐसे जरूर होंगे जिन्होंने आपका कोई ना कोई ट्रेडिंग का सेशन जरूर अटेंड किया होगा इलन मार्केट्स में या कहीं और. बट जो लोग नए हैं, आप ध्यान से सुनना चेतन सर को, वो बहुत गहरी बातें बोलते हैं, अच्छे से समझना इनका. तो सर मैं आपको स्टेज देता हूँ, ज्ञान बांटिए सर. So नितीश भाई, I'll tell you something. आज आपने मेरे को महसूस करा दिया 21 years बोलने के बाद. मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ सच में I've become old. No, sir, you have become experienced. Yeah. So that is the thing which is there. अच्छा सर, right. So आपका स्टार्ट करने से पहले सर मेरे को थोड़ा सा ये बता दो सर, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस कहाँ से स्टार्ट हुआ? मतलब आप 20 साल से मार्केट में थे और 5-6 साल पहले आपने टीचिंग करना स्टार्ट किया, तो टीचिंग का आपको कब से सूझा सर? टीचिंग okay. So नितीश भाई, मार्केट का एक नियम है लाइफ जैसा कि फर्स्ट
you get the result and then you get the learnings, right? तो मार्केट का भी यही सेम प्रिंसिपल है. तो अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है या सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है, तो पहले आपको ये समझना होगा कि वो बोलते हैं ना सेइंग, लाइफ इज टू बी लिव्ड फॉरवर्ड बट अंडरस्टूड बैकवर्ड. तो you have to be a good student to move forward in the market. Okay. So when you become a good student and you become a good teacher, that is where you can give your or share your experience. तो शायद टीचर में पहले था because I was working in a prop trading desk for 6 years. Okay. So वहाँ पे there were a lot of juniors who were coming in. So we were sharing ideas, discussing, sharing our experience. तो वो करते करते when I left and then विवेक भाई का एक दिन फोन आया from Elan Markets, चलो कुछ करते हैं. And that's how we started a teaching journey on an official note. अच्छा, तो उससे पहले आप प्रॉप डेस्क में थे और बाद में आपने एज एन ईलर्न अपनी लर्निंग्स को शेयर करने के लिए फाइंड किया. विवेक बता. I was there for more than 7 years in a prop desk. ओह वाओ सर, वाओ. तो सर उसका जो निचोड़ है, उस लर्निंग का जो निचोड़ है सर, वो हमें दे दो. हमें आप होली ग्रेल दे दो सर. Okay, so we will discuss what is a holy grail. ठीक है सर. चलिए, great, thank you. So thank you Nitesh bhai, and let me first cross check Nitesh bhai if you can see my screen. Let me show you my screen. Can you see this presentation? सर ये हीरो कौन है? So basically just a small brief. Nitesh bhai ने बोल दिया है, trader, trainer, learner. So in आपको सबको पता है, we all know that without being a learner in the market, you cannot be successful because market evolves and you got to evolve with it, right? Only constant is that nothing is constant in the market. Wow. I started off as a fundamental guy, then I went to technical, into the prop book, and we were managing some funds in all markets, international as well in India. But I think so teaching is where my heart belongs, and I'm majorly specializing into Nifty and Bank Nifty, buying and selling. All right, so that is where Nitesh bhai's work in Stockmock has been a big instrumental. I'll discuss why later on. Okay. So आज का agenda basically systematic plan. तो system based plan क्या है और क्या क्या challenges आते हैं. एक psychological challenge रहता है, right, जिसमें greed और fear का रहता है. बाकी challenge है execution का, वो भी हम लोग will discuss. Psychological execution and how to balance it. You see, no one can overcome this, so there has to be a balance. So we are going to take it forward. How to balance it? What are the steps? What are the processes? What are the methods? Right? Other guys have come and discussed some sort of processes, some sort of rules, some sort of formulation. So I'll give you some tips. I'm not as methodical as the other guys, but definitely we will share our experiences. Right? So before I go, this is a basic crux. What is the basic crux? To be successful, you need to have a lot of things put together in one place, right? It's not only hard work, because if you see and if you check, the biggest hard work a person who does, according to me, is a daily laborer who's working in a construction site, right? But he is not successful. So it's not only hard work, it's hard work. Before you come to the hard work, you have to basically get an idea of what you want to do, right? And once Nitesh bhai, you are getting deeper into it, आप उसके अंदर घुसते हो, तब आपको पता चलता है कि वो persistence के बाद उसका निचोड़ क्या है. उसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं मोजो, कि मेरी एज क्या है. ट्रेडिंग में अगर आप बोल सकते हो तो व्हाट इज माय एज. ठीक है, तो जब अब वो एज करने के लिए आपको बहुत सारा इंप्रूवमेंट करना पड़ता है, आपको फोकस लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर आपको पुश करना पड़ेगा. एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो बोलते हैं ना कि द पजल
starts coming into the right form, right? And you get a proper picture. सर सारी फाइट तो उसी की है सर, कि हमारे जो पीसेस हैं वो राइट जगह पे कब प्लेस होंगे. ओके, तो इसमें नीतीश भाई और एक चीज बता देता हूँ कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या है, यू हैव टू डू लॉट ऑफ स्मॉल थिंग्स राइट. कोई बड़ा चीज राइट नहीं करना, छोटे छोटे पजल्स के जो पीसेस है उसको सही जगह पर टेस्ट करना है, उसको वैलिडेट करना है. और सर इसका टाइम लगता है. एवरीथिंग डज नॉट हैपन इन वन डे, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, एक आप अपने स्टॉकमॉक में अपने चलते हैं, यू आर डूइंग अ बैक टेस्टिंग, राइट? सो ये कहां पे आ रहा है, ये आइडिया जनरेशन में आ रहा है. ओके, आपने कोई एक स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट किया, जब आप 6 महीना उसको देख रहे हैं लाइव में, उसको बैक टेस्ट करके फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहे हैं विदाउट might not be the actual trade, what do you see? You might see some differentials coming up between the back testing and the actual result. Could be in terms of slippage, could be in terms of spikes. वो differential आ रहा है. फिर आपको एक fair value of picture पता चल रहा है. फिर आप देख रहे हो कि शायद ये strategy अकेले में मेरा जो comfort zone है वहां पे नहीं आ रही. राइट? स्टार्टिंग में तो सब अच्छा लगता है, जैसे आप प्रॉफिट देखते हो. फिर क्या होता है कि मेरा कंफर्ट जोन, दिस इज नॉट माय कंफर्ट जोन. सो देन व्हाट हैपेंस, यू गो टू द क्वेस्ट, यू लुक फॉर डाइवर्सिफिकेशन, आइदर इन टर्म्स ऑफ टाइम और इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, राइट? सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू स्टॉकमॉक. आई एम नॉट गोइंग टू गो आउटसाइड एनीवेयर. Okay, our relationships and discussions will be with respect to Stockmock, right? So before you take a strategy, how does an idea come? We will discuss that. Great. So Nitish bhai, any point you want me to discuss out of here? ये मेरे लिए सबसे बड़ा important point है, ये passion. See, markets are tough. Let's accept this. And when you are dealing with money, the emotion swings from high to low, right? If you don't have a passion, you cannot go down to the next level. Why? Because that initial phase, when you are struggling, either with your strategy or your drawdown in your strategy, this passion will take you through. So the reason आज मैं आया हूँ, because ये community जो आप बना रहे हो podcast से, this is going to change many lives, right? Because online में अगर आप, मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ स्टॉकमॉक का और उसमें मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है, वो मैं एक्चुअलिटी में जब तक नहीं सोच पा रहा हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ कि भाई इस ट्रेडर ने ये किया, ये मेरे को करके दिखाया, तब तक वो रियलिटी बाइट नहीं करती. So it's very, very important. Right. This podcast is going to change lives of many people. Let's hope. Great. So if you go forward, what are the 3 pillars? मेरे लिए ये 3 चीज सबसे important है: strategy, persistence and discipline. Before you come to strategy, Nitish, आप कौन हो? That is very important. Psychology में कोई किताब पढ़ी है कि नहीं? So you know, there are some people, you know, the marketing, if you've done an MBA, so marketing hat, what type of hat you're wearing? Blue, green, red, right? So there are various types of people. There are a lot of people who are very aggressive. There are a lot of people who are very defensive. There are a lot of people who are very naive. So financial market में नितेश भाई मैं यही बोलता हूँ, these are your 2 lobes. Left is risk. Okay. Right is reward. Okay. Okay, Nitish bhai, और शांति से सुनिएगा. You can't think in both terms. If you are in a trade and you're only thinking about profits, you can't think in terms of losses. Okay. And if you are in a trade, if you're thinking in terms of losses, you will not be able to think in terms of profits. Nitish bhai, have you taken a trade and you felt that? Even if you have taken a systematic stock market trade with a fixed stop loss, have you felt that?
अगर आप ट्रेड में लाइव रहते हो तो ये रहेगा, ये फैक्ट है, राइट? So you can't think in terms of both profit and loss at the same time. And 90% of the retail public, they never think in terms of losses. They only think in terms of profits. तो जब लॉस होता है तो वो शॉक में आ जाता है, you prepared नहीं. तो जब आप स्ट्रेटेजी बना रहे हो, पहला चीज मेरा रिस्क एपिटाइट क्या है, दूसरा चीज क्या मेरे को 10 लॉस एक साथ लगेंगे 11वीं बार मैं ट्रेड कर पाऊंगा. नाउ आई टेल यू नीतीश भाई a truth. I've been associated with students who have been doing stock. Okay. They believe in the strategy, but they're still in losses. Why? Third day जब लॉस आता है, fourth day उसका हिम्मत होता नहीं है वो ट्रेड ले पाए. Does not take the trade. There are veterans who have been doing it for 2-3 years. They are struggling with this. So make a strategy where you are comfortable with your eyes closed. That I have to see 10 losses at a time. Okay. Generally speaking, you will not get that when you diversify at a time. So जब तक ये नहीं पैनिक आ रहा है, तब तक जब आप ट्रेड ले रहे हो, so you are through to the line. सर एक छोटी सी चीज. Yes. सर स्ट्रैटेजी के बारे में आपने बोला कि थिंक इन टर्म्स ऑफ रिस्क मोर, लॉसेस मोर. करेक्ट. तो सर मेरा एक क्वेश्चन है. सर मैं भी ना टीचर रह चुका हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ाता था मैं सर, 10 साल प्लस पढ़ाया है काफी लोगों को, मतलब 12th और 12th के बाद. तो सर कई लोगों में क्या होता है, कुछ मिस्टेक्स जो होती है ना वो कॉमन होती है. मतलब 2-3 साल पढ़ाने के बाद मुझे चौथे साल ये पता लग गया, मैं सबसे पूछ लेता था यार ये मिस्टेक तो तुम ना कर ही रहे हो. तो सर स्ट्रैटेजी का जो आपने बताया कि जितना मर्जी तुम ढूंढ लो, तीसरे और चौथे ट्रेड के बाद अगर लॉस आता है तो तुम खुद पैनिक कर जाते हो, तुम खुद डाउटफुल हो जाते हो. Correct. क्या ये सर पैटर्न है अक्रॉस योर ऑल स्टूडेंट्स जो आपने इतने सालों की टीचिंग में देखा हो कि यार ये तो कॉमन ही पैटर्न हो गया सब में कि वो कन्विक्शन नहीं रहा सर? मैंने क्या बताया नीतीश भाई, ब्रेन क्या देखता है? एक साइड. इंडिया में do you see people are more protected, more joined? So when you are young, your parents are looking after you. Even when you are, say, 35, 40, your parents still alive call you, beta khana khaya. That connect is there. So what happened? Probably this connect is putting pressure on you. Despite knowing everything, when that actual trade comes, you are not prepared in your mind. And that's where you get stuck up. So I laugh sometimes when people say strategies in the loss for the third consecutive day. So I remember in my mind कि yes, so ये वाला एक challenges आएगा कि देखिए एक क्या होता है नीतीश भाई, there is one trend change. एक trend change होता है कि एक period of market changing its course. Okay, so where a strategy which was running very well might give you a drawdown for a period. So जैसे आपकी 920 and 20%, 25% stop loss. So that strategy has now become sort of a seasonal strategy. It'll do well in very big pockets. It'll do badly in some pockets, right? तो एक टाइम में क्या था नीतीश भाई, 2-3 साल पहले जब 2020 का एक पीरियड आया था, one-sided fall or one-sided rise. So that 920 was doing wonders, right? But markets change and they are dynamic. So similarly क्या है कि ये strategy में अगर कोई drastic change नहीं आ रहा है, we know that there is a standard drawdown, say 4-5 days and a certain amount. So generally you see 2-3 days, 4 days, and then it bounces back. So what I've seen is over a period of 2-3 days when it's not working, most of the guys are out, the retail public. And फिर वहां से वो strategy का drawdown complete होके जब वो peak के पास आता है, people again start doing that strategy. Okay. So that is why their PL curve does not match the actual PL because they are out for some time.
तो सर सही रास्ता क्या है? ओके, सो सही रास्ता पहले क्या अपने आप को समझिए. पॉइंट नंबर 1, हाउ मच कैन आई लूज, हाउ मच एम आई कंफर्टेबल लूजिंग विदाउट दिस हार्ट बीट गोइंग अप. पहले जैसे आपने वो समझा कि अब ये मेरा गेम आ रहा है, उसके बाद देखिए स्ट्रैटेजी पर से is not the end game, it is just 20% of the whole trading success. Right? Your ability to deal with your loss is 40%. Okay. And discipline, so ability to deal with your loss comes with money management. Okay. That is 40%. And discipline जो मेरे को execute करना है, challenges आएंगे नुकसान के बाद, क्या मैं फॉलो कर रहा हूँ स्ट्रेटेजी को, that is 40%. So that is why if you see the word, second word is persistence. क्या मैं persistently 95% trades ले पाया हूँ कि नहीं? You cannot 100%, probably you need an algo, right? But 95% में trade ले पाए. So as a retail trader, he probably does not go to an algo. If you're not able to take that, probably there is some element you are not confident. तो इसके लिए persistent बहुत important है. तो पहला क्या, स्ट्रेटेजी करने के पहले लॉस माथा में कोट कर लो कि मेरे को नुकसान हो सकता. उसके बाद persistently फॉलो करो. Don't get excited. Follow it. Third is discipline. Discipline means my trading plan. मेरे को अभी एक लॉट ही करना है स्ट्रेटेजी में for the next 6 months without fail. If I'm profits, I don't have to increase it to 2 lots. If I'm loss, I don't have to come back to 1 lot. Decide on your structure and follow it blindly. Okay. Right? So once you get to this 3, things will become easier in your mindset. Okay, sir. Right? Shortcut, sir, इसका DSP. Discipline. Right. Sir. Okay. So अब trading है क्या? You know, that's a question we all ask. Is trading to satisfy your ego? Is trading to be there in the market all the time? Right? No. Trading is all about finding your edge. Right? Okay. दूसरा बात, ये समझ लीजिए कोई भी एज हमेशा नहीं रहेगा. थीटा भी नहीं. थीटा के साथ भी आप तो प्योर थीटा गेम नहीं करेंगे. जी सर. राइट? जी. तो वो हमेशा कौन से टाइम में आपका रेंज ब्रेकआउट होगा और कौन से टाइम में चॉपीनेस कराएगा. सो विल डिस्कस द 4 टाइप्स ऑफ मार्केट. ओके सर. इंट्राडे स्ट्रक्चर. जी सर. जी. Before we come to the strategies and before we come to the stock. जी सर. So as markets are dynamic, we have to review the strategy from time to time. Okay? Okay. So review कैसे करेंगे वो भी अपने डिस्कस करेंगे. Right? तो ये है स्ट्रेटेजी के बारे में. ट्रेडिंग एज क्या है? Right? Okay. तो persistence. देखिए ये नितेश जी, अगर आप देख रहे हैं, river cuts through the rock not because of its power but because of its persistence. जब कोई भी there is a saying, I don't know नितेश भाई आपने सुना होगा कि 10,000 hours of doing a work, same work time and again, what will happen? You'll become a champion. Master of that. Right? So the belief to carry on, and नहीं भाई मेरे को आज नहीं तो 3 महीना में प्रॉफिट होगा. Let's carry forward. Done, sir. Great. Discipline is the bridge between goals and accomplishments. Jim Rohn, sir, my mentor. World's best trading system will be a failure if you don't have discipline to follow your rules. Wow. Faith and belief move mountains. बहुत बड़ा. This might look like slides, but in essence, they are a difference between you being successful or failure in the markets. Right? Theta. Okay. So
इफ यू सी नीतीश भाई, आपका स्टॉक मॉक में आपने देखा होगा 95% ऑफ द पीपल आर सेलर्स एंड इंट्राडे सेलर्स ऑफ वीकली ऑप्शंस, करेक्ट करेक्ट। राइट? ये व्हाई, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ऑप्शन प्रीमियम गलता है, राइट? और शॉर्ट ड्यूरेशन में आईवी का जो फोर्स होता है उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं होता जितना थीटा का गलाई का होता है। IV basically is events which can alter your premium, future events. तो अगर कोई बहुत बड़ा इवेंट आने वाला हो, जैसे आज जापान, चाइना और कोरिया का, today is the 4th of August. Early morning there was a news that there was some firing. Correct. So what happened? Because of that, IV shot up. But जैसे ही वो न्यूज क्लियर हुआ तो आज वो सेटल हो गया। बट आज अगर वीकली एक्सपायरी थी तो अपने को पता है कि एट द एंड द इम्पैक्ट वुड नॉट बी एज ड्रास्टिक। से हैड दिस बीन अ फ्राइडे टुडे, तो नेक्स्ट 5 days था तो प्रीमियम वापस उस जगह पे आ जाता, लेकिन आज वो प्रीमियम जीरो हो गया। से 17,400 का कॉल नीचे, फ्रॉम इट वेंट डाउन टू 1 rupee, व्हेन निफ्टी केम डाउन टू 9-10 rupees, बट वापस वो जीरो में बंद हो गया। और निफ्टी 17,385, 390 आज बंद हुआ फ्रॉम 17,170, बिकॉज दिस वाज एन एक्सपायरी डे। सो थीटा का इम्पैक्ट नीतीश भाई बहुत ज्यादा रहता है वीकली ऑप्शंस में। इट इज अ फाइट बिटवीन डेल्टा एंड थीटा। डेल्टा मींस मूवमेंट आपकी फेवर में आनी चाहिए, अगर नहीं आया तो थीटा उसको जीरो कर देगा। ओके, ये दो फाइट रहती है वीकली ऑप्शंस में। ठीक है सर, राइट? बायर चाहता है कि मूवमेंट मेरे फेवर में आए, सेलर चाहता है मूवमेंट मेरे फेवर में, उसके बायर की फेवर में नहीं आए, जो भी प्रीमियम है मेरे को पूरा मिल जाएगा, बिकॉज वो थीटा का इम्पैक्ट जीरो कर देगा ऑप्शन प्रीमियम को एक्सपायरी वाले दिन। करेक्ट सर, करेक्ट। So I think so most of the people know this. So let's clearly do this. ये मैंने अपने डिस्कस कर लिया कि आपके पॉडकास्ट में जितने सारे जन आए हैं, मैंने 2-3 का देखा है, उन्होंने हमेशा क्या बोला, मेरे को प्रॉफिट से मतलब नहीं है, मैं कितना खो रहा हूँ, कितना जल्दी रिकवर कर रहा हूँ, उससे मेरे को ज्यादा मतलब है। राइट? सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज नॉट अबाउट द प्रॉफिट्स, how you are living in your day to day in recovering the profits when they are in losses. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट सर। राइट? इसके लिए डाइवर्सिफिकेशन है और ये सारी चीजें हैं। ओके, राइट? नाउ दिस इज साइकोलॉजी, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ रिएक्शन। सो नीतीश भाई, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ पीपल। अगर मैं आज आपको आधा ग्लास पानी दिखाऊंगा, आप बोलेंगे आधा ग्लास खाली है, तो दूसरा बोलेगा आधा ग्लास भरा हुआ है, तीसरा आदमी बोलेगा आधा ग्लास भरा है, आधा ग्लास खाली है। राइट? चौथा बोलेगा बड़ा ग्लास में आधा ग्लास खाली है। So there are various ways of looking at things. Correct. Everyone is correct in their own way. Right. लेकिन आपको अपना रिएक्शन और एक्शन देखना है। अगर मार्केट मेरे को जब लॉस दे रहा है, do I punish myself? Do I want to take a revenge trade? Do I want to get back again? तो गलत कर दिया, अरे नीतीश भाई का स्टॉक मॉक में तो दिखा रहा है प्रॉफिट, मेरा तो नुकसान आया है। So you move into reaction, right? So please choose your reaction, right? Whether in life or in markets. Right, sir. Sir, मैं जितने भी हमने पॉडकास्ट करे हैं, जितने हम लोगों से कनेक्ट करा है, जितना मैंने आपसे बातें करी हैं सर अभी तक, ये बात सर डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है कि यार स्ट्रैटेजी इज ओनली 20%। बाकी सारा तो सर इसका खेल है ना। बाकी सारा खेल शायद इस चीज का भी है कि क्या नहीं करना, कैसे अपने आप को रोक के रखना है। नॉट टू गो इनटू द रिवेंज ट्रेड, नॉट टू फायर फाइट व्हेन दिस इज नॉट सेट। सर इवेंचुअली ले दे के तभी लोग बोलते हैं कि सर स्ट्रैटेजी इज एक्सटेंशन ऑफ योरसेल्फ, कि भाई खुद सही हो जाओ, अच्छी स्ट्रैटेजी मिलेगी। ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी इज इंपॉर्टेंट, तो अच्छी स्ट्रैटेजी मिलेगी और तुम सही हो तो फिर ट्रेडिंग स्टाइल भी सही हो जाएगा। करेक्ट। सो द होल आइडिया हियर इज
कि मैंने क्या बोला, मोटा मोटा मोजो क्या है, राइट? तो आज मैं आपको एक मोटा मोटा मोजो बताऊंगा कि इंट्राडे में वेयर इज योर एज. सो वी विल डिस्कस दिस. Done, sir. Done. ग्रेट. I can see the screen, sir. ग्रेट. सो नीतीश भाई, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आपको ले जा रहा हूँ आज के प्राइस एक्शन में, विच इज द 4th of August. 4th of August के प्राइस. मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे ले जा रहा हूँ. ओके. वैसे सर मैं जब चार्ट्स देखता हूँ ना और बहुत सारी लाइंस उसमें बनी होती है तो मेरे को समझ नहीं आता ज्यादा कुछ. ओके. तो थोड़ा मेरे को आराम से समझाना सर. आराम से एज ए न्यू कमर मैं आपको समझा रहा हूँ. जी सर. राइट. सो इफ यू सी हियर, what are the types of market we have? So number one is a trending market. So market खुल के एक डायरेक्शन पे ट्रेंड लेता है, इधर ऊपर या नीचे, राइट? दूसरा आपका नैरो रेंज मार्केट होता है. तो मार्केट खुलता है और नैरो रेंज से बैंक निफ्टी में 150-200 पॉइंट का रेंज में पूरा दिन निकल जाता है. मैं आपको खाली अभी सारे स्ट्रक्चर्स बता दे रहा हूँ, फिर अपने डिस्कस करेंगे व्हाट आर द टाइप्स वेयर वी हैव सीन. एंड फिर आपका होता है सॉर्ट ऑफ डब्ल्यू और हाफ डब्ल्यू और एम, which is heavily volatile market, right? Sometimes you have an N, market खुल के ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर यहाँ पे रख जाता है. सर सारे अल्फाबेट ही कवर कर लिए हैं वैसे तो मार्केट ने मोटा मोटा. राइट. सो अब ये सारी चीज में इफ यू आर, नीतीश भाई, यहाँ पे क्या है, आपको स्टार्टिंग में पूरा डायरेक्शनल मिला. जी सर. राइट. जी. उसके बाद आपको क्या हुआ, सॉर्ट ऑफ डब्ल्यू बना. अब ये आपने देखा बैंक निफ्टी का. अगर आप निफ्टी देखते हो, आपको निफ्टी भी दिखा देता हूँ. जी सर. So can you see more pronounced? 17,150 and it went up to 17,400. Right? Okay, sir. So this is volatile, right? So very difficult to make money in this sort of a day as an intraday trader. Only if you have taken some strategies here which is one directional, तब आपका पैसा बनेगा. Other than that, इस पीरियड में 11 बजे के बाद, 11:15 के बाद यहाँ पे पैसा बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. Can you see this? जी सर. V shape, right? खुल के गिरा, गिर के वापस वही जगह पे पड़ गया. Difficult to make money. W. These markets are difficult. So we're just discussing, Nitish bhai, where this is absolute trending. These are little easy to make money. अब मैं आपको रेंज दिखाना चाहता हूँ. So I think so more or less you have understood the structure. God bless you, Nitish bhai. We've got a range market. 100 points के अंदर में निफ्टी का पूरा दिन का हाई. So these are your types of markets and this is where you got to now make a strategy. Okay. So हमारे बहुत सारे जन ने बहुत सारी strategies बताई कि different time frames में take different time frames to hedge your risk, take different instruments to hedge your risk. So नीतीश भाई, आपने बहुत सारा वीडियोस भी कवर किया है री एंट्री का, री एग्जीक्यूशन का. They are typically for volatile markets, W, M, N, V, those types of markets. Second, जब आपका one leg open होता है, they are traditionally directional. I think so we are clear with this. Yes. और जब आप दोनों लेग का कंबाइंड प्रीमियम का स्टॉप लॉस रखते हो, that means you are trying to play a range. So both legs triggered simultaneously, it's a range. Correct? Correct. So Nitish bhai, अगर आप देखोगे, if you see
The biggest profits come on Thursdays. I don't know whether other speakers have come and told you or not. Thursday, about 30% of the total profits come on Thursday. How many of you know that? So because of theta? Because of expiry. Right? Because of expiry. So, let us now focus today on Thursday strategy. So, पहले अपने काम करते हैं. Let's go down to Stockmock and then we'll discuss the various parameters. So, the first strategy what we are going to do is. सर ये आपने क्रेडिट सच में परचेज करके हैं क्या? 2000 सर तो चलता ही रहता है सर. आपकी दुआ है तो क्रेडिट परचेज करते रहते हैं, 2 पैसे बनाते भी है. ओके, तो बहुत बढ़िया है सर. And I would suggest every user who watches, sir, अपने हाथ से back testing करिए. Don't follow anybody's strategy. What strategy I'm teaching you, don't follow it. अपने हाथ से back test करिए. Right? This will give you that confidence. True. So Nitish bhai, if you see, what have we done? At the money call, at the money put, मैं 9.17 को बेच रहा हूँ. मैंने 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दिया. और अगर कोई भी एक ट्रिगर हो रहा है, मैं इसको काट ले रहा हूँ, दोनों लेग. ठीक है सर. बढ़िया, राइट? स्ट्रेटेजी इज वेरी सिंपल. सो नितिश भाई, इफ यू सी, व्हेन विल द स्ट्रेटेजी वर्क? सर रेंज बाउंड पे काम करेगी. रेंज बाउंड में काम करेंगे. 120 माने मोटा मोटी उस भाव से नितेश भाई लगभग 210 पॉइंट, डेल्टा 0.5 का. नीचे भी 210, तो 400 पॉइंट के उस रेंज में रहता है तो ये काम करेगा. नितीश भाई, तो जैसे उस दिन वाली जो निफ्टी थी वो 100 पॉइंट के अंदर थी, वैसे बैंक निफ्टी के भी बहुत सारे दिन रहते हैं 400 पॉइंट के अंदर रहते हैं. जी सर. करेक्ट. सो दैट विल वर्क हियर. सो ठीक है सर. सर टू आवर यूजर्स जिनको नहीं पता स्क्वायर ऑफ वन लेग और स्क्वायर ऑफ ऑल लेग्स क्या होता है सर, थोड़ा सा बता देंगे? करेक्ट. स्क्वायर ऑफ ऑल लेग्स का मतलब है कि कभी भी दोनों लेग मेरे में से एक लेग भी मेरा ट्रिगर होगा, उसी समय वो दूसरा लेग को भी काट लेगा. इसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ ऑल लेग. स्क्वायर ऑफ वन लेग का मतलब है कि एक लेग अगर ट्रिगर हो जा रहा है तो दूसरा लेग मेरा चल रहा है. द सेकंड लेग इज कंटिन्यूइंग इफ वन लेग गेट्स स्टॉप लॉस गेट्स ट्रिगर्ड. राइट? ग्रेट. तो ये मैंने स्ट्रेटेजी कर ली अपडेट. ओके. अब दूसरी मेरी स्ट्रेटेजी है 12:35 की. ओके. मैं क्या कर रहा हूं? निफ्टी एट द मनी कॉल, एट द मनी पुट 12:35 को बेचा. ओके. मैंने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस दोनों का लगा दिया. ठीक है. राइट? जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, मैं स्टॉप लॉस को कॉस्ट में कर दे रहा हूँ. राइट? सो ये मेरी दूसरी स्ट्रेटेजी है. ठीक है सर. मेरा क्वेश्चन सर, राइट? एक यस सर, व्हाई दिस स्पेसिफिक 12:35 टाइम सर? ओके. सो वेरी नाइसली सेड. आपने नीतीश भाई देखा होगा कि एक स्पाइक आता है 12:30 के बाद. जी सर. जी सर. वॉलेटिलिटी का स्पाइक आता है क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स उस टाइम में लाइव मार्केट, कैश मार्केट का ओपनिंग हो जाता है. एंड इंडियन मार्केट में स्पेसिफिकली वहां से 3 घंटा बाकी रहता है. सो वेरी क्रिटिकल टाइम. सो बेसिकली एज अ सेलर मेरे को जैसे कोई थोड़ा ज्यादा प्रीमियम मिल जाए, दैट कैन बी अ डिफरेंस बिटवीन माय प्रॉफिट एंड लॉस. ओके. तो ये लॉजिक है. ओके सर. करेक्ट. अब ये बहुत सिंपल सिस्टम है. आई हैव नॉट डन एनीथिंग. आई ट्रेड दीस सिस्टम्स. तो अब अपने इसके क्या काम करते हैं? अपने इसको चलाते हैं. ये दोनों सिस्टम हम लोग को डिफरेंट आउटलुक देगा मार्केट के बारे में. राइट? सर जब तक ये सिस्टम चल रहा है मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग ले लेता हूँ. पहला सिस्टम आपने सुबह सुबह चला दिया 9:17 पे. हाँ. वो आपने इस इंटेंशन से चलाया, थर्सडे का सिस्टम है कि रेंज बाउंड रही मार्केट तो यू विल अटेन मैक्सिमम. अभी मैं नीतीश भाई आपको सब बताऊंगा रिजल्ट्स. अच्छा चलो ठीक है सर. राइट? क्योंकि इसलिए मैंने थर्सडे नहीं लगाया है. और मैं एक यूजर को फील देना चाह रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी चालू करने में क्या क्या देखना चाहिए. ओह सर, नाइस. राइट. सो मैंने ये किसका बास्केट बनाया. ओके. सो इफ यू सी
this basket in total 5,35,000. Average profit is 626. Max loss, Nitish bhai dekh rahe hai, max profit, right? So overall if you see 18,300 का maximum drawdown है, 17 दिन लग रहे हैं. Return to MDT is 8.63, which is fair. Expectancy 0.4, it is decently fine. So it's just one part of the system, right? तो ये outer system है, ये system का भारी भारी मोटा मोटी structure. तो अगर आप देख रहे हो system 2 ने 3.5 लाख रुपया दिया, system 1 ने is given 1,84,000. Average profit is 217 in system 1. I think so, little poor. Yeah. I think so, it is poor. Correct? Right? So now we need to actually go inside this system to see the win is only 44%. The loss is 56. So Nitish bhai, can you tell me why I have kept this system? The performance is so poor. Sir, this is what I want to show, because most of your viewers will discard this system. और मैं ये सिस्टम को यूज कर रहा हूँ. बताइए नीतीश भाई, आप तो चैंपियन हैं ही. नहीं सर, आप अपने स्वयं अपने मुंह से बताएं. तो बट मैं एक बता देता हूँ, एक चीज बता देता हूँ. मोस्ट ऑफ द पीपल हु विल टेस्ट दिस स्ट्रेटेजी जो आपने बोला, वो एक्चुअली इसको फर्स्ट लुक में डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि वो बोलेंगे यार ना ही डे प्रॉफिट अच्छा है, ना विन परसेंटेज अच्छा है, और कुछ भी अच्छा नहीं है. आप ये बोल रहे हो कि आप इसको करते हो, तो बेसिकली आपने अनदर लेवल ऑफ एनालिसिस करा है इस पे. करेक्ट. तो वही मैं आने वाला था. यही ये वाला देखिए नीतीश भाई, आप ये देख रहे हो जी, मेरा एवरेज लॉस और एवरेज प्रॉफिट डबल है. हाँ, आपने देखा है किसी ऐसा सिस्टम कि एवरेज लॉस और एवरेज प्रॉफिट डबल हो? आर रेशियो सर 2:1 हो गया. राइट? बहुत रेयर आपको मिलेगा. ओके, डिस्पाइट इट बीइंग more number of negative days, it is positive. Right? So नीतीश भाई, अपने इसको पहली वाली स्ट्रेटेजी को जाते हैं. जी सर. ओके, yeah, S1. ठीक है. Right? So this is the crux of the strategy, right? अब नीतीश भाई, पहला ये क्वेश्चन मेरे को जो आता है कि ये स्ट्रेटेजी रेंज बाउंड मार्केट के लिए, राइट? और अगर अब मैं पहले नॉर्मल विक्स को लेके चलता हूं, so if I filter with the days, so if you are checking this, आप क्या देख रहे हो? कोई एज नहीं. हाँ, 51% विन, 59 है, 118. there is no edge. तो इस एज में मेरे को अंदर में जाके भी कुछ नहीं मिलेगा. Even if I try to filter out, my average profits can just go up by 100 odd points, which probably is no sense of doing the trade, right? So I ignore this Friday. Now I come to on Monday, loss making. So एक नीतीश भाई ख्याल रखिएगा, शायद आप सारे यूजर्स को भी पता है, Monday after the weekend supposed to be most trending. वीकेंड के बाद बड़ा ट्रेंड बनता है, बिकॉज न्यूज सारी वीकेंड में काफी आती है. ऑल द न्यूज कम्स ऑन अ वीकेंड. सो दिस रेंज स्ट्रेटजीज यू शुड अवॉइड ऑन मंडे. सो नाउ इफ आई कम डाउन टू ट्यूसडे, व्हाट डू आई सी? गुड, डिसेंट, राइट? सो इसको मैं अभी इग्नोर करके आगे जाता हूँ. वेडनेसडे को nothing. Now this comes the catch. Can you see this, Nitish? Oh, can you see this, Nitish bhai? 42 strike rate. Your average loss is just 835. Average profit is 2669. Your return to MDD, your expectancy is 0.6. This is a big edge. Nitish bhai,
क्या आपने बोल सकते कि हाई विक्स में ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी? Can I say that? Why? Because it's a range. Yes, sir. Yes. Right? Yes. So अपने काम करते हैं. Let us bring this VIX down to 23 because most of the time VIX are between this. Nice. So just see this. Okay. Can you see? Number of successful trades have come down, but my average profitability has gone up. Expectancy has gone up. Now let me check from say 23 to 99. Can you see? ये strategy थोड़ा कम outperforms करेगी. कर रही, but it will be little less. Specifically, if you take a higher number, say 50. I don't know whether it was there or not. Yeah. So can you see the number of trades were less? 2 trades were there. So let's take from 40. So when there is very high VIX, you know this strategy will not work. 5 trades, can you see? So this is how you got to balance yourself when you are making a strategy. So आपने क्या क्या देखा कि अरे नहीं ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, निकल जाओ. So anything above 40, I should basically ignore. And you will see my performance will come much better. Okay. सर मैं अगर सही से समझाऊं तो मैं एक बार स्टेप्स से रिपीट कर दूं, आप बताना मैं कहीं गलत है. करेक्ट. सर पहला आपने क्या करा, एक स्ट्रैटेजी को लॉजिकली सोचा कि मेरे को रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी करनी है, उसके लिए आपने एक रेंज बना दी अपनी 120 पॉइंट की और डेल्टा के हिसाब से. मैंने टाइम लिया नितेश भाई, पहले मैंने टाइम लिया अर्ली मॉर्निंग 9:17. ठीक है. उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया कि एक एवरेज मेरे को समझ आ रहा है कि 210 पॉइंट ऊपर 210 पॉइंट नीचे एट द मनी का मैंने ये 400 पॉइंट का रेंज पकड़ लिया. राइट. So एक जनरल नीतीश भाई, लास्ट डे also when the VIX is low, the premiums are somewhere around 260-270 combined in the morning on Thursdays. So उसके बाकी सारे दिन the premiums are much on the higher side. Right. So I'm just taking on a combination. So once you get this, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, I'm noticing कि there is a tendency that at least 30 to 40% of the time market tends to be in that range on Thursdays. इसी कारण हम लोग को profits आ रहा है. Correct. So what is the advantage of this strategy? मेरा loss बहुत छोटा है. And जब मैं high VIX को eliminate कर देता हूँ, it increases my profitability. Correct. Right? एक कारण जो है इसमें अगर हम सोचें इसका कि लॉस इसका कम क्यों है, उसका रीजन ये है कि अगर एक इन द मनी जाए जा रहा है तो दूसरा आउट द मनी हो तो रहा है, और वो भी तो अपना थीटा लूज कर रहा है, और थर्सडे है, थर्सडे द थीटा लॉस इज द हाईएस्ट. राइट. एक 0 होगा. So that is why if you check, most of your speakers who have come, they have emphasized कि Thursday को position sizing बड़ा होना चाहिए. हाँ, ट्रू सर, ट्रू. और आप यहाँ पे भी नहीं रुके और आपने बोला कि नहीं यार, अगर ये मैं देखता हूँ कौन से विक्स में काम करेगा. तो हमारे लिसनर्स के लिए पॉइंट ये है, चेतन सर इज थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ मार्केट बिहेवियर एंड देन डिजाइनिंग द लॉजिक rather than other way around. Correct. So अगर हम फीचर को फीचर ना देखें, फीचर को लॉजिक की तरह देखें कि ये फीचर मार्केट बिहेवियर के किस पैटर्न को फॉलो करेगा, तो शायद हम थोड़ा सा इन डेप्थ जा सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के एनालिसिस में. Correct. Thank you sir. So this is the first system. Why I chose this system, Nitesh bhai, is most of your people who are following Stockmock would have thrown this system out. But can you see the return to MDD? 3.96. Can you see the expectancy? 0.77. Anything above 0.3, 0.25 is excellent. And can you see my drawdown? It's very much in control. Yeah. So मैं strategy को follow कर पाऊंगा. नहीं तो problem क्या होता है? I will not be able to follow it.
सर right? आर रेशो देखो ना सर, 2700 और 800 सर, 3 times. Correct. So बट probably सर I think, yeah. ऑनेस्टली सर आज भी मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे यूजर्स हैं इसको नहीं फॉलो करेंगे. बताऊं क्यों? क्योंकि सर नहीं, क्योंकि सर इसका विन परसेंटेज ना सबको चाहिए 70% से ऊपर. Okay. दैट्स व्हाई. अदरवाइज चेतन सर अगर फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने जिस पैरामीटर को ज्यादा अटेंशन दिया है विच इज लाइक एमडीडी, एक्सपेक्टेंसी एंड आरआर रेशो, तो उन्होंने थोड़ा सा सेक्रीफाइस विन परसेंटेज में करा. क्या आप लोग कर सकते हो? अगर हाँ तो फॉलो करो, बिल्कुल करो. तो इसके लिए मैंने क्या नितेश भाई दूसरी स्ट्रेटेजी की है जो आपको बैलेंस कर देती है. अच्छा, ओके. Right. So if you see, we have two strategies, right? जी जी So जी if you see the second strategy, right? जी Overall profit is 3,52,000. जी. Average profit is 410. हम्म. Max profit is 97,9723. Max loss 2250. तो मैंने नीतीश भाई क्या है कि निफ्टी का पुराना लॉट साइज 75 था, तो मैंने क्या इन बाय डिफॉल्ट 75 कर दिया, so that you know old and new we don't get confused, so the PL is on the common page. ठीक है सर. Right? So hit ratio, this is that classical strategy जो अपने 63-35, 65-35 वाली, right? Average winning is 1437, average losses is return to MDT is 5.74, maximum winning streak, right? So 0.3. Okay, I would say ये वाली strategy is nothing exceptional, जी. but it is worth exploring. Okay. I would say nothing exceptional. If I take this two, if you see, I am just getting one odd month in a year, which is actually negative. Good. खराब नहीं है. Okay. लेकिन second वाली strategy को explore करना चाहिए. We should explore that. Okay. Right. So if you see correlation wise, they are uncorrelated. That's fine because it's separate instrument. Right. So if you see the PL curve is lovely. Let's check the drawdown. So there have been some drawdowns, right? But then it recovers quickly. So nothing very problematic. So if I come down to the second one, let us now just see the strategy. 410, 63.55. So let me just start from Friday. Okay. So because you're taking the second half, we have discussed that. So if there is an M or a W, we might be out. We want a clear trending day. So if you see 244, okay, nothing exceptional. 265, okay, nothing exceptional. 271, okay. Okay, nothing bad because you're just getting 3 hours. When I say 294, not bad. Now we come down to Thursday. Oh, nice. So Nitish bhai, इसमें what is that mojo? Now is my question. क्यों ऐसा हो रहा है? Sir, trending days की वजह से शायद. So Thursday we know the premium has to turn 0. जी. Now, can you see that there are about 20 to 25% where not my call and my put दोनों का stop loss trigger नहीं हो रहा. हाँ sir, 69 days sir, left side. Correct. Zero SLTP. Correct. So अगर वो बीच में बंद हो गया तो क्या मेरे को दोनों साइड का प्रीमियम मिल जाएगा? जी 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 सर. Right. हाँ. And my maximum loss, as I told you, will be 30 points. सर मैं भूल गया सर, ये ट्रेड वो है ना जो 1235 को स्टार्ट कर रहे हो आप? Correct. ओके ओके ओके, ठीक 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 है सर, ठीक है ठीक है. Right. जी जी जी. And if you see 4029 because it's Thursday, so 2-3 Thursdays लगते हैं recover करने के लिए. ठीक है. Can you see return to MDD? जी सर. Can you see the expectancy? Okay. Now, can you see now the breakup? There's hardly, sir, you're just trading on a Thursday, right? Correct. What is your capital, sir? 1,10,000? Yes, sir. If you're making 30 also, what is the return? 30%? 30 plus. 50%, 41%. You're already 7 months, 42%. Right? Nice, nice. Now, if I combine this two,
can you see when I combine this two, क्या impact आ रहा है? The whole situation changes. Correct. Okay. 2,75,000, and this is only Thursdays, mind you. Capital is 3 lakhs. Right? 114. So I have balanced that range one with the 1235. Right? So on the third Thursday, it recovers the loss. My average loss is 1,459. Average profit is 3,000. Expectancy is 1.09. That means it's a clear edge. Sorry. Clear edge. Nice. Return to MDT is 14.9. सर मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ सर अभी। और इस स्क्रीनशॉट को सर अभी 1 मिनट रहने देना, मैं इसके बारे में कुछ बात करूंगा और इस स्क्रीनशॉट के बारे में लेके मैं डाल दूंगा सर। चेतन सर ने अपने पॉडकास्ट में ये स्ट्रेटेजी डिस्कस करी, देखना सर कितने लोग आते हैं और वो जान के ये थोड़ा सा सरप्राइज होंगे कि यार आपने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया। Okay, so this strategy, Nitish bhai, few of my students already know I've discussed, but पहली वाली एकदम नहीं है। अच्छा। So both these strategies are complementary. I wanted to give something back to the society. Nice. Back to you. Nice. See, मैं भी चाहता तो ये अलग से दिखा सकता था, but that was not an objective. Why? Because I want people to grow up. Right? So that is why I discussed this so that they have that confidence कि कैसे मेरे को approach करना है। जी सर, जी। Right? सर क्या आप जैसे आप मुझे कई बार कॉल पे भी बोलते हो इस बात को, मैं चाहता हूँ हमारे लिसनर से भी बोल दो इस बार कि यार कई बार मोजो और कई बार जो स्ट्रैटेजी तुम्हें चाहिए वो तुम्हारी आंखों के सामने ही है, बस थोड़ा सा टाइम और स्पेंड करो उसके साथ कि यार कहीं तू मुझे कुछ दे सकता है, उससे थोड़ी बात करो। करेक्ट। सो आज नीतीश भाई अगर आज आप देखोगे तो probably both the strategies have given a loss. It was a tough day, right? But if you see in general, what is the losing days? 58. What are the winning days? 114. I'll take it hands down. Hands down. Why? Because can you see the difference between my average profit and average loss? Phenomenal. Nice sir. I'll consider this strategy. I'll tell you for various reasons. RR ratio जैसे हमारे listeners देख पा रहे हैं कि RR ratio 3100 divided by 1400, which is like more than 2. Correct. Expectancy is above 1, which I prefer. Expectancy लोग 2 भी निकाल लेते हैं, but anything above 0.7 is good for me. So this thing. अच्छा मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग सर पता है क्या है इसमें? MDD is very decent sir. 2 लॉट कर रहे हैं हम यहाँ पे और 5,000 का, मतलब 3 लाख पे 5,000 का, which is amazing for all those जिनको लग रहा है 21 डेज जो है रिकवरी का टाइम है, ये 21 कैलेंडर 21 कैलेंडर थर्सडे में रिकवर हो जा रहा है, तो the third Thursday it gets recovered sir. So I can bet on that sir. So Nitish bhai आपको अच्छा लगा, so I hope your viewers would have liked this and I believe there is some take home from here कि कोई भी स्ट्रेटेजी को इग्नोर मत करो, उसके थोड़े अंदर में जाओ जी, हो सकता है कि कोई एज आपको निकाल के दे, right? And before you test a strategy, try to understand which type of a structure you are doing, what type are you doing, and go further into it. So we have gone to the next level, Nitish bhai. We have added some technicals, tools with your strategy. Okay, nice. So that is the next level we have gone to. So we will only take the strategy if we get certain technical parameters confirming the strategy. Okay. So that has improved the result drastically. सर घुसे रहते हो स्ट्रैटेजी में आप, मैंने देख लिया, छोड़ते नहीं हो उसको। आ गई मिल गई 1 एक्सपेक्टेंसी, बस घर जाओ सर, रिलैक्स करो। Correct sir. अच्छा, दिस इज नाइस सर, दिस इज ब्रिलियंटली नाइस एंड थैंक यू सो मच सर कि आपने अपनी खुद की स्ट्रैटेजी जो आपके स्टूडेंट्स कर रहे हैं आपने वो शेयर करी। और मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट सर इस स्टैट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जो थॉट प्रोसेस बोला ना कि फीचर को पहले आपने मार्केट बिहेवियर से रिलेट किया। वो मार्केट
जब सर हम ये समझ जाएंगे फीचर नहीं है, ये मार्केट बिहेवियर है, तो हम शायद सर समझ जाएंगे कि बिना मार्केट को देख के कि यार ये मार्केट बिहेवियर चल रहा है तो ये स्ट्रेटेजीज तो काम नहीं करने वाली और कौन सी करेंगी, रादर देन ब्लाइंडली फॉलोइंग। अरे 920 तो चलती नहीं है, अरे मार्केट बिहेवियर देख लो यार, वो डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है, नहीं चलेगी इसमें। जी सर, जी सर। सर फिर हम यहाँ से डिस्कशन मोड में आए, आपने कुछ और दिखाना है? राइट, बस यही दिखाना था मेरे यूजर्स को और आपके यूजर्स को। एंड द जर्नी डजंट एंड, वी कीप ऑन ग्रोइंग, दैट इज व्हाट सर इट अब इज। एक बार ना आप स्क्रीन शेयरिंग बंद करिए, हम एक बार थोड़ी सी गप्पे मारते हैं सर। करेक्ट। सर ये स्ट्रैटेजी हम 5,000 रुपए में बेचेंगे हर यूजर को। well said, sir. 5,000 में नहीं सर, एक लाइक में बेचेंगे। सबको बोलेंगे कि सर एक लाइक तो कर दो यार, एक स्ट्रैटेजी दी है चेतन सर ने, एक लाइक तो बना। Right. सर यू कैन क्लिक ऑन स्टॉप शेयरिंग। Stop sharing, right. So thank you so much Chetan sir for first of all teaching us how to figure out the strategy, जो आपकी first slide थी idea से related, and then strategy, and then DSP sir, discipline, strategy, and then persistence, and then beyond that you showed us the strategy. तो सर अभी मेरे पास कुछ सवाल हैं सर आपके लिए। सर जैसे आपने बोला सर पैशन होना चाहिए किसी भी चीज को करने के लिए, क्या आपको लगता है कि सर ये एक वन ऑफ द की रीजंस हैं कि लोग मार्केट में पैशन की वजह से तो आते ही नहीं सर, पैशन की वजह से नहीं आए सर, तो वो इस वजह से बहुत जल्दी मार्केट को छोड़ के चले जाते हैं? I would say नितिश भाई, मेरा जो एक्सपीरियंस है, people come with a escape attitude. क्या है कि कुछ करने को नहीं है तो चलो मार्केट में घुस जाते हैं. It's an easy entry. There are very few people who come with the right attitude. कि नहीं, I'm here for the long run. I'm not coming कि मेरे को 2 पैसे कमाने. I'm coming here for the long run. Yeah, making money is the motto. But most important thing is we've got to take it forward first with the right learnings. तो वो अगर आप करोगे तो आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं. सर होली ग्रेल क्या होता है सर? बेसिकली कोई भी सिस्टम आप ऐसा बनाने चाहते हो कि भाई दिन में भी सो तो भी वो करूँ, रात को सो वो भी करूँ, सो वो 100% परफेक्ट. तो आज तक मार्केट में तो कभी होली ग्रेल बन नहीं सकता, लेकिन वी ऑल कम, आई थिंक सो, कहीं ना कहीं आप, कहीं ना कहीं मैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर में वो कीड़ा है कि वो 100% वाला, कि 100% चल जाए. एवरीवन काम नहीं करना, मतलब मेहनत नहीं करनी सर, पैसा बैंक में आता रहे. See, we are human beings are very susceptible to change. जी सर. ना कभी भी कोई स्ट्रेटेजी जब अपने कोर्स से कहीं चलना चालू कर देती है, वहां पे वो टेंशन चालू हो जाता है. तो वहां पे एक्चुअली क्या, टेंशन के बदले प्रिपेयर्डनेस रहना पड़ेगा. होगा. टीचिंग इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन, एंड probably if God would have come, you would have become a teacher. But God is a teacher to all of us. Correct. So, but actual form में वो teacher शायद बनते हैं. If you would ask whether you would be a doctor, or a teacher, or an engineer, or a lawyer, I would say teacher. Because teachers build nations. Teacher is building next generations. So nation बना दिया. Nation बना दिया. That's why. Very right, sir. Very right. और सर मेरे को एक सीक्रेट सॉस जानना है आपसे. इससे पहले सर हम वाइंड अप करें, एक सीक्रेट सॉस जानना है सर. आपका बैंकॉक का तो नहीं पूछ रहे ना? सर आपके बैंकॉक की आइटनरी दे दो सर एक बार मुझे, क्या So I'm available 24/7. आप आइए नितेश भाई, I will be there 24/7 with you. Don't worry about it. So बैंकॉक में सब 24/7 अवेलेबल रहता है. चलो सर, नो ऑन अ लाइटर नोट सर, आप तो चलो हमारा तो फ्रेंडशिप वाला वो है, एंड आपने मुझे एक सरप्राइज भी दिया सर. आपने हमारा 13,000 वाला पैक रिचार्ज कराया इवन विदाउट टेलिंग मी सर. आप मुझसे मांग सकते थे कुछ क्रेडिट्स, बट आप मांगते नहीं हो. आई नो यू सर. बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि यार मैं किसी को कुछ एक्स्ट्रा फेवर करता हूँ. मैं क्लियरली बता देता हूँ, विशाल मेहता हो गए सर, वो मुझे हमेशा बताने के बाद बोलते हैं कि मैंने ये पैक ले लिया. मुझे पता है कि तू बोलता कि सर मैं तेरे को दे देता, कुछ हेल्प कर देता. जैसे आप हो गए, विशाल भाई हो गए, कंजर्वेटिव ट्रेडर है वो, वन ऑफ आवर टॉप की बायर्स हैं आपकी तरह. तो ये लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को भी फेवर चल रहा होता है, ये लोग भी अपने इनपुट्स दिखाते हैं, मेहनत करते हैं. जिस तरीके से ये लोग डिजाइन कर रहे हैं सिस्टम्स, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं. आई थिंक सर स्लोली एंड ग्रेजुअली सर चेंज आएगा सबके थॉट प्रोसेस में. स्टॉक मार्केट को विवेक सर के बारे में बताऊंगा सर, विवेक बजाज, आई अप्रिशिएट हिम अ लॉट सर.
उनका की जो विजन है कि एजुकेट पीपल इन द स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री, सर वो एक रेवोल्यूशन लेके आ रहा है सर धीरे धीरे, और धीरे धीरे सही लोग सर एजुकेट होते जा रहे हैं। तो उनसे ही सर मैं भी, आप तो सर उनके टच में रहते हो सर, कुछ की लर्निंग्स उनकी बताओ सर, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम देम सर? विवेक भाई के साथ मेरा एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा. ही इज ऑलवेज ओपन, ओपन, he is never closed. So he respects an idea on the face value of it, whether it comes from Nitish bhai or Chetan bhai or from any user or any viewer or any non-customer. He respects the idea on the value. He does not see the face of that individual or the pedigree of that individual. You know, मैं ओपन नहीं कह सकता हूँ कि मैं विवेक भाई के साथ ओपन रूम में we can fight for our views and he will listen very patiently. It's not that he is Vivek Bajaj sir तो वो सुनेंगे नहीं. So any individual who goes, he will always be a patient listener. I think so this is a hallmark of a great person. I mean, he's going to go to places. Why? Because he's got that patience to be a listener. And he knows probably a lot of things, but still he will listen you out patiently. तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि एक हॉलमार्क है which is going to take him to places. He's already into places in the financial learning part or financial literacy part, but I think so he's going to go global. ट्रू सर, ट्रू. ये जो लिसनिंग वाला पार्ट है ना सर, ये मैं जब ऑपोजिट एंड पे आया, जब मैं पहले इंटरव्यू देता था, मैं इंटरव्यू लेना शुरू करा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार यू हैव टू बी, आप फेक नहीं कर सकते सुनना किसी को, यू हैव टू बी ट्रूली क्यूरियस टू नो अदर, तभी आप सुन पाओगे. और सर वो क्यूरियोसिटी लेके आना लिसनिंग की और नोइंग की, लर्नर तभी वो अपने आगे आज भी लर्नर लिखते हैं सर, लर्नर वे. So it's a great learning. And sir, thank you for today's session, Chetan sir. Honestly, for sharing everything that you know. God bless you and keep the good work on. Yes, I'll sir. just end with 1-2 lines. Ji sir, please. Nitish bhai, just for you, you know, you rise and you fall. But remember, when you fall, you're falling to rise back again. Ji. And you go higher and use this fall whenever. I think so we all have a fall in professional, personal life. Just use that as a springboard to rise up in life. जी सर, थैंक यू सो मच सर. मैं उसको ड्रॉ डाउन फेस करता हूँ जब मेरा नीचे आता है, मैंने कहा ड्रॉ डाउन जल्दी रिकवर कर रहा है मुझे. थैंक यू सो मच फॉर दैट सर. Thank you for coming sir again. Pleasure's mine. So listeners, I hope आपको पसंद आया होगा ये सेशन. ये सेशन में उन्होंने बड़ी सिंपल चीजें टच करी हैं चेतन सर ने, बट मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज होता है कि सिंप्लिसिटी इज द की टू सक्सेस. मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, बट मेरा एक्सपीरियंस, मेरा लर्निंग कुछ इस तरीके का है कि अगर आप अपने माइंडसेट को सिंपल रखने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छी जगह पे लैंड कर सकते हो. और जब आप फेल करोगे ना और आपका थॉट प्रोसेस सिंपल है, तो आप वापस से उसको रिविजिट कर सकते हो और इम्प्रोवाइज कर सकते हो. तो अभी यहाँ पे मैं आप लोगों से अलविदा लूंगा, बट एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना. ये वीडियो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ. सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी बैक टेस्टिंग. बाय बाय.